हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। देखिए यहाँ पर यूपी बीएड से जुड़ी हर अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहती हैं। तो अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो नीचे दी गई रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दबाएं और बगल में दिए बेल आइकन को ऑल करके प्रेस करें, जिससे कि आने वाले सारी वीडियोस लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको समय से मिल पाए। देखिए यूपी बीएड एंट्रेंस से जुड़ा आज 5 दिसंबर का आवश्यक सूचना आप लोगों के लिए क्या है। देखिए लखनऊ विश्वविद्यालय ने आपको एक और मौका दिया है फेज़ फर्स्ट और सेकंड वाले जो हैं, और फेज़ थर्ड की भी यहाँ पर बात करेंगे। फेज़ थर्ड का देखिए 4 दिसंबर को यानी कल की डेट में अलॉटमेंट रिजल्ट जारी होना था, तो काफ़ी समय लग गया। और ये समझ लीजिए कि कुछ लोगों का रिजल्ट शो कर रहा था, कुछ का नहीं भी शो कर रहा था। तो वो टेक्निकल इशू की वजह से था, क्योंकि साइट पूरी तरह से अपडेट नहीं हो पाई थी, ठीक है ना। तो मैं कहना चाहूँगा कि आज की डेट पे आप सभी लोग अपना लॉगिन करके अपने सेलफोन से खुद से ही चेक कर सकते हैं। लॉगिन करें और लॉगिन करने के बाद में जो अलॉटमेंट कैसे चेक करना है, अलॉटमेंट रिजल्ट को लेकर मैं वीडियो पहले भी अपलोड कर चुका हूं, तो आप लोग उसको देख करके अगर करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो बहुत इजी है, आसान है, आप कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर हम लोग ये बात करेंगे कि फेज से फर्स्ट और सेकंड को मौका क्यों दिया जा रहा है, ठीक है ना। इनको मौका इसलिए दिया जा रहा है, जो लोग पेमेंट कर चुके थे बैलेंस फीस जो थी, बैलेंस फीस भी पेमेंट कर दी थी, लेकिन उनका अलॉटमेंट जो कन्फर्मेशन अलॉटमेंट लेटर है वो जारी नहीं हो पाया था टाइम से, फर्स्ट और सेकंड वालों को लेकर के। तो ये जो टेक्निकल इशू था उस वजह से हो रहा था ऐसा। तो एक बार मौका दिया जा रहा है, तो पहले चलेंगे जो न्यूज़ अपडेट है, जो ऑफिशियल वेबसाइट पे जो न्यूज़ अपडेट है वो आप पहले यहाँ पर देखें, समझें। और अगर आप आगे डिसीज़न आपका कुछ इस तरह से है तो क्या करें। देखिए यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। ऑफिशियल वेबसाइट में देखिए ये अपडेट है। अपडेट में साफ साफ यहाँ पर दिया गया कि लास्ट डेट फॉर सीट कंफर्मेशन जो लेटर है, या फिर सीट कंफर्मेशन के लिए जो फीस सबमिट करनी थी, यानी बैलेंस फीस जो सबमिट करनी थी फॉर कैंडिडेट अलॉटेड सीट इन फेज फर्स्ट एंड सेकंड। जो फेज फर्स्ट और सेकंड के स्टूडेंट हैं जिनको सीट अलॉट हुई थी और वो अपना बैलेंस फीस सबमिट नहीं कर पाए थे, यानी कंफर्मेशन फीस भी कह सकते हैं, तो उनको अभी मौका दिया गया है 7 दिसंबर तक वो अपनी बैलेंस फीस सबमिट कर सकते हैं। और बैलेंस फीस सबमिट करने के बाद में अपना अलॉटमेंट रिजल्ट जो है वो देखें। आपका जो भी कॉलेज अलॉट हुआ आपको समय दिया गया, यहाँ पर देखिए समय बढ़ा दिया गया। पहले विद इन 3 डेज़ था कि विद इन 3 डेज़ में आपको अपनी फ़ीस पेमेंट करनी है, और वे फीस पेमेंट करने के बाद में आपको एक कंफर्मेशन लेटर मिलेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं अलॉटमेंट लेटर, ठीक है ना। तो यहाँ पर फेज़ फर्स्ट और सेकंड वालों को काउंसलिंग का जो डेट है वो एक्सटेंड कर दिया गया है, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पर देखिएगा कि रजिस्ट्रेशन किसका किसका स्टार्ट हुआ है। कल से कुछ लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे थे, हालांकि 4 दिसंबर से फेज़ फोर्थ वाले जो स्टूडेंट हैं जिनकी रैंक है 2,40,001 से लेकर के टिल एंड तक की जिनकी भी रैंक है, जितनी भी हो, 3 लाख 3.5 लाख, तो उनके लिए कल से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होना था। कुछ लोग कर पा रहे थे, कुछ लोग का पेज ओपन नहीं हो रहा था, तो उस साइट का थोड़ा टेक्निकल इशू आ रहा है, तो परेशान ना हुआ करें। एक बार में नहीं हो रहा है तो ट्राई कर लो, थोड़ा कुछ समय बाद रुक करके आप ट्राई कर लो, ठीक है। तो इनका जो डेट है ये 8 दिसंबर तक इनका रजिस्ट्रेशन चलने वाला है, ठीक है। इनकी भी डेट एक्सटेंड की गई है। अच्छा, तो यहाँ पर आप चॉइस फिलिंग जो है उसकी भी डेट देख पा रहे होंगे कि 8 दिसंबर चॉइस फिलिंग की लास्ट डेट है। तो मैं आपको शेड्यूल में भी एक बार चेक करा देता हूँ। देखिए फेज़ फोर्थ 4 दिसंबर से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होना था। डेट जो है आपकी 8 तक कर दी गई, मतलब आप रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, चॉइस फिलिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी डेट जो है ना आपकी 8 दिसंबर तक की गई, जो शेड्यूल में है वही दी गई है, ठीक है ना। तो चलिए, पूल काउंसलिंग के लिए मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा। पूल काउंसलिंग में वो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो इनमें जिन्होंने काउंसलिंग या कुछ भी प्रोसेस नहीं किया था, या उनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था, केवल वही यहाँ पर पूल काउंसलिंग में आएंगे। और पूल काउंसलिंग में सीटें अभी अपडेट होंगी, ठीक है। अभी सीटें अपडेट नहीं हुई हैं, क्योंकि जो यहाँ पर अभी सीटें अलॉट हुई थी उनका कंफर्मेशन कोई भी नहीं हुआ है। जो सीटें यहाँ पर अलॉटमेंट, जिसमें देखिए रजिस्ट्रेशन के बाद में जो सीटें अलॉट हुई, ठीक है, मतलब जो अलॉट रिज़ल्ट आया अलॉटमेंट का, उसमें जो कंफर्म हो गई और जो नहीं कंफर्म हुई वो अभी अपडेट नहीं की गई हैं। वो अपडेट कुछ हुई हैं फेज़ सेकंड में, कुछ सीटें हुई हैं फेज़ थर्ड में, फेज़ फोर्थ में। अभी पूल काउंसलिंग में भी सीटें सारी जो है ना, पूरा जो डेटा है वो रिकाउंसलेशन होगा, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पर दिया गया है डाटा रिकाउंसलेशन, ठीक है। तो चलिए, अगर और कुछ पूछना हो तो आप कमेंट्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, जय हिंद।